सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्मज्ञानरसायनं श्रुतिकथा वैद्यस्तथा ज्योतिषं व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं मंत्राक्षरं वैदिकं कोकं वाजिनवाहनं नटनतं संबोधनं चातुरी विद्या नाम चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। विद्या नाम चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा अनवरत विगत 1 वर्षों से संचालित इस विशिष्ट व्याख्यान माला वेद विज्ञान व्याख्यान माला में आज इसके 41वें सोपान क्रम में आप सभी सुधीजनों का, श्रोतृवृंद का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विशेषतया आज के इस परम पुनीत पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की इस शुभ संध्या वेला में परम सौभाग्य से हम सभी के बीच उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर निहार पुरोहित जी, जो किसी परिचय की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आप विशेषतया काश्मीर शैवागम के आचार्य हैं एवं आगम की विभिन्न विधाओं के निष्णात आचार्य हैं। साथ ही मुक्तबोध इंडोलॉजिकल शोध संस्थान के अकादमिक परिषद के सदस्य हैं। काश्मीर शैव संस्थान ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के आप संकाय सदस्य हैं। साथ ही साथ अतिथि विद्वान के रूप में भी आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मागम विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप निरंतर आगम एवं दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन एवं शोधरत हैं। साथ ही अपनी ज्ञान जिज्ञासाओं को लेकर जो भी जिज्ञासुगण आपके पास उपस्थित होते हैं, आप अपनी दृष्टि से उन्हें आप्लावित करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला में वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विशेषतया इस व्याख्यान क्रम में आज हमारे बीच जुड़े हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनकी सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टि से इस व्याख्यान माला की अविरल गति बनी हुई है और आज यह 41वें सोपान तक पहुंचा है। उनका हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हीं के घर में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला में हमारे बीच विश्वविद्यालय परिवार के विशिष्ट आचार्य, वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र पांडे जी, वेद विभाग के आचार्य आदरणीय विजय पांडे जी, साथ ही विविध आचार्यगण, शोधार्थी एवं जिज्ञासु श्रोतागण, जो विशेषतया लगभग हमारे आमुख पटल से 4 से 5 सहस्राधिक श्रोता सहैव इसका श्रवण करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं। इस व्याख्यान माला में हमने जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान, वैदिक विज्ञान, गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान इत्यादि विषयों को सुना है। आज चूंकि समसामयिक दृष्टि से भी इस व्याख्यान की उपादेयता है, साथ ही साथ इस परम चर्चा में एक बार हमें यह विचार हुआ कि इस व्याख्यान क्रम का इस बार तो शिवरात्रि के दिन आगमन है, तो इसे इस बार पूजा के लिए अवसान इसका कर दिया जाए। तो कुलपति महोदय का निर्देश हुआ, नहीं, शिव जी की ही स्तुति और शिव जी की ही चर्चा, परम तत्व की आराधना से ही इस व्याख्यान माला को एक नया उत्कर्ष दिया जाए। और ऐसे एक निष्णात वक्ता की हम तलाश में थे, खोज में थे यूं कहे, और हमारे आचार्य विजय शर्मा जी के सौजन्य से हमें प्रसंगे सति सदृष्टम आदेश, जो एक निकटतम, जो सबसे उचित वक्ता हमें अपेक्षित थे, हमारे बीच हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के इस व्यस्ततम समय में, आज विशेषकर व्यक्तिगत उपासनाओं का दिन है, आपने इस महनीय दिवस में हम लोगों के लिए समय निकाला, हम पुनः आपके प्रति आधमन्य एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही आपके विशिष्ट परिचय एवं मंगलाचरण द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु हम निवेदन करते हैं आदरणीय आचार्य विजय कुमार शर्मा जी को, आप वैदिक मंगलाचरण पूर्वक आचार्य श्री के परिचय से इस व्याख्यान माला को गति प्रदान करें। आदरणीय शर्मा जी। ओम इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनीर
बृहस्पतिरुक्था मदानि सगुंसि षद्विश्वे देवाः सूक्तवाचः पृथिवीमातर्मा माहि गुंशीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आवो राजा नामध्वा रस्य रुद्रां हो राम सत्यरजां रोदासियो अग्निं पुरा तनोरातित्तात हिरण्य रूपामवा साय कारणूध्वंगां। ओम परम पूज्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल गुरु जी, वेद वेदांत संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी गुरु जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी एवं विश्वविद्यालय परिवार समस्त परिवार तथा गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त समस्त सिद्धि योगी गण, आज बहुत ही परम सौभाग्य का अवसर है कि आज के दिन शिवरात्रि पर्व के दिन हम लोग सभी सिद्धि योगी गण मिलकर के संपूर्ण रात्रि बैठ करके भगवान शिव जी की आराधना करते थे नाम संकीर्तन के माध्यम से। परंतु वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के कारण यह अवसर एकत्र होने का हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका था, नहीं हो रहा था। ऐसी गुरु कृपा हुई, वेद भगवान की ऐसी कृपा हुई, शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि अचानक ही हम लोग विश्वविद्यालय की ओर से वेद विज्ञान व्याख्यान माला के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो शिव तत्व को प्रदर्शित कर सके, लोगों को शिव तत्व का ज्ञान करा सके। और अचानक जब मेरे पास यह सुझाव आया और मुझे लगा कि इस बार हम लोग आराधना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, परंतु शिव तत्व हम लोग भैया के माध्यम से सुने, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के प्रति समर्पित कर दिया है और संपूर्ण भारत, न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में अनेक सिद्धि योगी गणों को सिद्ध योग के मार्ग का प्रशस्त किया है। ऐसे हमारे बीच उपलब्ध हैं आचार्य निहार पुरोहित जी। परिचय मधुसूदन जी ने दे ही दिया है, परंतु मैं एक इतना सा ही परिचय देना चाहता हूँ जिस रूप में मैं उनको समझता हूँ कि गुरु के भक्त और विशिष्ट साधक, जिनकी साधना पद्धति से अनेक सिद्ध योगी गणों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया है, जिनको अपना लक्ष्य नहीं मालूम था कि हमें किस लक्ष्य को जाना है, हमें जीवन में क्या करना है, जिनको शुद्ध रूप से बोलने का भी अनुभव नहीं था कि कैसे हमें लोगों से व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है। ऐसे साधारण से साधारण लोगों को आपने एक सिद्ध योग के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया और आज उनका जीवन सफल हो रहा है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य निहार पुरोहित जी। मैं आपका इस
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित वेद विज्ञान व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा आज व्याख्यान के माध्यम से शिव तत्व को जानकर लोग अवश्य ही जो सिद्ध योगीगण साधना करते थे अवश्य उसका संपूर्ण फल प्राप्त करेंगे और अपने आप को सफल जीवन प्राप्त कर पाएंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। जी आचार्य जी, अब हम सभी श्रोतागण की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि अपने वैचारिक मंथन से, अपने ज्ञान आप्लाव से हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य निहार पुरोहित जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः दिव्यैः जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवन्तु चरणम् दीपाङ्कुरग्राहिणम् तद्योतं पदशाम्भवन्तु चरणम् दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्। नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थाभासिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थाभासिने। हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर काशी की नगरी में, काशी धाम में रहते हुए हम परम शिव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगणों का कोटि कोटि नमन, आप सभी का अभिवादन। आज विशेषकर मैं याद करना चाह रहा हूं हमारे अत्यंत आदरणीय परम पूज्य आचार्य रामजी मालवीय जी को, जिनकी कर्मभूमि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रही है, और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज शिव तत्व की जो आराधना है वाणी के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम करेंगे। आचार्य नवजीवन रस्तुवी गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य है हमारा कि आज वो यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। हमारा अहोभाग्य है कि वे हमें सुनकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी इस वाणी से प्रवाहित होगा, वो सब कुछ गुरु
आचार्यों से, गुरुओं से सुना है और अपने भीतर उसे अनुभव किया है, तो वो मेरा नहीं है, वो उन्हीं का है। तो इसलिए अगर कोई त्रुटि है तो वो मेरी है, जो ज्ञान है वो श्री गुरु का है। तो आज इस पूजन में हम 3 बातों पर केंद्रित रहेंगे। संपूर्ण व्याख्यान में 3 बातें होंगी। परम शिव का स्वरूप क्या है, महाशिवरात्रि का तात्पर्य क्या है, और परम शिव की आराधना कैसे करें। शिव शब्द की व्युत्पत्ति शी धातु से उणादि सूत्र से प्राप्त होती है, जिसमें, और ये शयन के अर्थ में है, यानी जिसमें सब शयन करते हैं वे शिव हैं, यानी जो सबका आधार है वे शिव हैं। जिसमें सब लीन रहते हैं, सब जिसमें समाविष्ट रहते हैं वे शिव हैं। जो सारे अशुभों का नाश करते हैं वे शिव हैं। जो कल्याण करते हैं वे शिव हैं। शिव अनुग्रह मूर्ति, जो सतत अनुग्रह या कृपा की वर्षा करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष यानी जो तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वर देते हैं, वे शिव हैं। और आज महाशिवरात्रि है। अनुग्रह मूर्ति परम शिव आज अत्यंत प्रसन्न है, और इसका अर्थ है कि वे योग्य साधकों को तीव्र शक्तिपात देने हेतु तत्पर है। जो तैयार है, जो योग्य है, उन्हें वो आज उनके तीव्र शक्तिपात को प्राप्त कर सकता है। उनकी कृपा बरस रही है, हमें बस सत्पात्र बनना है। कि महाशिवरात्रि का पर्व विशेष है। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बार मंत्र करने पर 1000 गुना फल मिलता है। यानी फल कौन देता है? परम शिव देते हैं ना। तो उनकी कृपा उतनी बरस रही है कि आज हमें बस उपस्थित रहना है, जागृत रहना है। इसलिए आज पूरी रात जागरण का महत्व है। सामान्यतः जो हम सुनते हैं व्यवहार में, त्रिदेव की बात आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव को महेश के रूप से देखा जाता है, गिना जाता है। पर शैवागम में कुछ विशेष है, कुछ भिन्न है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कहा जाता है, और परम शिव वो परम तत्व है। तो काश्मीर शिवाद्वैतवाद में परम तत्व को परम शिव, अनुत्तर, पर भैरव, पराशक्ति इत्यादि नामों से कहा जाता है। यह परम तत्व सर्वात्म रूप है, विश्वोत्तीर्ण भी है, विश्वमय भी है। यह सामरस्यात्मक है, यानी शिव और शक्ति का सामरस्य है। शिव और शक्ति दो नहीं है, केवल कहने के लिए, समझने के लिए हम ये बात करते हैं। शिव की अभिनाभूता शक्ति है, प्रकाश की अभिनाभूत, प्रकाश का जो स्वभाव है वह विमर्श है, और उनका सामरस्य जो है वही यह परम तत्व है, जिसे अनुत्तर कहते हैं, जिसे परम शिव कहते हैं, जिसे परम भैरव कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्तपाद एक श्लोक को महाभारत से अपने ग्रंथ परात्रिशिका विवरण में उद्धृत करते हैं। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। जिसमें सब रहता है, जिस में से सब उभरता है, जो सब कुछ है, जो नित्य सर्वमय है, ऐसे सर्वात्म तत्व को नमन है। काश्मीर शैव दर्शन में यह अद्वैतवाद है। कभी भी किसी भी स्तर पर
अद्वैत का खंडन नहीं होता। तो जब आप यहाँ नमन की बात करते हैं, यहाँ नमन भेद में नहीं होता। इस दर्शन में नमन, जय इत्यादि का अर्थ है मैं स्वयं को आप में समाविष्ट कर रहा हूँ, समाविष्ट पाता हूँ। और यहाँ आपका मतलब कोई दूसरा नहीं है, शिव की मूर्ति नहीं है, शिव की शिवलिंग है, वो नहीं है। स्वात्म देवता जो है उसे मैं नमन करता हूँ। आपने सुना होगा जो मंगलाचरण हमने गाया, नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। स्वात्म ये अपने से अलग नहीं है। नमन का अर्थ है, आप नमन कब कर सकते हैं? जब किसी को जानते हैं तब तो नमन करेंगे, जब जानते ही नहीं तो नमन कैसे करेंगे? तो जब उसके साथ एक रूप होंगे, आप अपनी सीमित पहचान शरीर रूप से, मन रूप से या बुद्धि रूप से, जो हम खुद को जानते हैं, मैं निहार हूँ, मेरा कुल ये है, मेरी जाति ये है, मैं इस देश का वासी हूँ, ये जो हम इसी में, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, यह भी है, लेकिन हम चैतन्य हैं, हम प्रकाश रूप हैं, हम चिन्मय हैं। ये भूलकर हम केवल अपने में सीमित हो जाते हैं, उस अहंकार में आ जाते हैं, हम जागरूक नहीं है। तो बात अहंकार से अहम भाव की है, यात्रा है अहंकार से अहम भाव की। अहंकार में कुछ होना, अहम कुछ बन जाता है, अहम भाव में अहम का ही विलास रहता है। यही है साधन, अहंकार से अहम भाव। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ये सब स्वात्मा का आभास है। यानी अगर आप कल्पना करें, जब हम एक कैनवास पर सारे अलग अलग पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग अलग अलग रंग की चाहे हो जाए, लेकिन है तो वो एक कैनवास। वो जो कैनवास है या कागज है, जिस पर कपड़ा है, जिस पर ये सारी पेंटिंग है, वही सर्व रूपों में हो गया है। सारा विश्व ऐसा ही है। जैसे एक भित्ति है, प्रकाश की भित्ति, जिसमें नाना प्रकाश अलग अलग ये आचार्य जी, आपकी तरफ से शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत हो रही है, शायद ध्वनि आपकी हम लोगों तक नहीं आ पा रही है। जी अब ठीक ठीक है। क्योंकि आचार्य जी, ठीक है जी, करें। बीच में कुछ देर के लिए ध्वनि शायद बाधित हो गई थी, अब ठीक है। अच्छा ठीक। नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। चिदानंद घन, प्रकाशैक घन, ये शब्द का बहुत प्रयोग होता है काश्मीर शैव दर्शन में। एक आचार्य बहुत सुंदर रीति से इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, अकृत्रिमाहमामर्ष प्रकाशैक घन शिवः शक्त्या विमर्श वपुषा स्वात्मनोऽनन्यरूपया शिवादीक्षिति पर्यन्तं विश्वं वपुर्दञ्चयन् पंचकृत्य महानाट्य रसिकः क्रीडति प्रभुः। यहाँ शब्द बहुत गंभीरता से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अकृत्रिम अहम आमर्ष प्रकाशैक घन शिवः। शिवः कीदृशः, शिव किस रूप के हैं? अकृत्रिम अहम आमर्ष प्रकाशैक घन। प्रकाशैक घन तो है, लेकिन अकृत्रिम अहम के आमर्ष से युक्त है।
अकृत्रिम अहम यानी, अकृत्रिम यानी जो अपने स्वरूप में है, जो कुछ बने नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना बीइंग, बिकमिंग नहीं है, कुछ बने नहीं है, अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। उसको एक दूसरा शब्द आगम देता है, वो कहता है पूर्णोहम, अपूर्ण नहीं, पूर्णोहम, पूर्ण अहम, अकृत्रिम अहम का जो आमर्श, पूर्ण अहम का जो आमर्श, सतत रसास्वादन, अपने ही स्वरूप का रसास्वादन, अपने ही स्वरूप के को जानना, अपने ही स्वरूप के बोध में रहना, ऐसा प्रकाश है, ऐसा चैतन्य है ये शिव। और फिर कहा शक्त्या विमर्श वपुषा स्वात्मनोनन्य रूपया, शक्त्या विमर्श वपुषा, उसका शरीर कैसा है? शक्त्या विमर्श, वो शक्ति रूपी विमर्श है। ये विमर्श जो शक्ति है वो शिव की अभिनाभूता शक्ति है, वो स्वयं ही उसी रूप का है। विमर्श स्वभाव है प्रकाश का, वो अनन्य है, न अन्य, अनन्य, वो अनन्य है। और फिर किस प्रकार से प्रकाशित हो जाता है, कैसे फैल जाता है? शिवादिक्षिति पर्यंतम विश्वम वपुः हृदंचयन्, शिव से पृथ्वी, 36 तत्व काश्मीर शिव दर्शन में है, संपूर्ण विश्व को 36 तत्वों में बताते हैं। सारे तत्वों को गिनाने का भी समय नहीं, लेकिन शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत सबसे जो ठोस है वो है पृथ्वी, और सबसे पर जो है वो है शिव। और ये परम शिव है, वो 36 तत्वों से परे है और 36 तत्वों में अनुसूत, वही 36 तत्व बना हुआ है, और तब भी उसको आप 36 तत्वों में गिन नहीं सकते, वो 37वां है। अगर गिना तो 37वां है, वो इनसे परे है, इसलिए उसे अनुत्तर कहा गया है। और ये पूरा जो शिव से लेकर पृथ्वी का जो विश्व प्रकाशित हो रहा है, विश्व अपने में ही उल्लसित हो रहा है, वो पंचकृत्य का से सतत, पंचकृत्य से नित्य, पंचकृत्यकारी है शिव। पंचकृत्य कौन से हैं? सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। वो पूरा ये जो जगत है ये नाट्य है, एक बड़ा नाटक है, जो 5 कृत्य से ही सारा खेल हो रहा है, सारा खेला है और कुछ नहीं। और उस खेल का जो रसिक है, उस खेल का जो आनंद ले रहा है, जो क्रीड़ा कर रहा है, वही प्रभु है। तो क्यों ये जगत का विलास है? तो ये उसकी क्रीड़ा है, ये उसका खेला है। ये पारिभाषिक शब्दावली को और सरलता से समझने के लिए पुराण का एक आख्यान जो है उसका उपयोग करते हैं। लिंग पुराण के 17वें अध्याय में शिवलिंग के उद्भव का आख्यान आता है, बहुत मार्मिक है। और देखिए कैसे हम एक वाक्यता को कभी नहीं तोड़ते। हमारी जो परंपरा है, अखंड परंपरा है, और ये अखंड परंपरा अगर समझने का प्रयत्न किया जाए तो आख्यान हमें कितनी सहजता से उन बातों को समझाते हैं। ये उसका उदाहरण है। लिंग पुराण में शिव के की उत्पत्ति का, शिवलिंग की उत्पत्ति का आख्यान है, और शिवलिंग के स्वरूप को वो बताते हैं। संक्षेप में हम बता रहे हैं कि ये आख्यान क्या कहता है। आख्यान में यह बात आती है कि महाप्रलय का समय है, और ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत अपने शक्ति के मद में ईश्वर की ही मोह के कारण अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, और उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़े देवता हैं और हमारा ही पूजन होना चाहिए। भगवान शिव इसको देख रहे हैं, और जब वो आपस में इस प्रकार से आमने सामने आ जाते हैं, उनका इतना ज्यादा उनमें वो गर्व आ जाता है कि अब उसको तोड़ने के लिए भगवान शिव एक
अग्नि ज्वाला युक्त प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच एक जबरदस्त ज्वलंत आंखों को चकाचौंध कर देने वाली तेजोमयी अग्नि लिंग के रूप से लिंग आकार में प्रकट हो जाती है, और वो जिसका विस्तार अनंत है, वो स्वर्ग और पृथ्वी में इसका इतना विस्तार है कि आप उसका अता पता पा नहीं सकते। अब ये उनको चुनौतीपूर्ण लगा, ये क्या है, हमारी जानकारी में नहीं है। तो इन्होंने तय किया, और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेते हैं। अब देखिए कि बात कितनी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेते हैं, श्वेत हंस, और वो कहते हैं कि मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ ये लिंग जो है प्रकाश स्तंभ है, कहाँ अंत होता है। और भगवान विष्णु वो वराह का रूप लेते हैं और कहते हैं हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 1000 वर्ष तक दोनों खोजने में लगे रहते हैं, उसका अंत नहीं पा पाते। वे थक जाते हैं, अत्यंत व्यग्र हो जाते हैं, उनका सारा अभिमान भंग हो जाता है, और अनिच्छा से ही क्यों वो स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे अधिक श्रेष्ठ यही प्रकाश स्तंभ है। पुनः जहां से आरंभ किए थे वहां लौटते हैं, और उसी समय क्योंकि अब उनमें उनका गर्व खंडित हो गया है, उनका अभिमान छिन्न भिन्न हो गया है, और वे अब एक मुमुक्षु की तरह खड़े हैं जानने के लिए कि आपका स्वरूप क्या है। तो उसी समय उस प्रकाश स्तंभ में से ओम की पावन ध्वनि, ओम का नाद सृष्टि के बीज के रूप से प्रकट होता है। जो अंधकार है वो दूर हो रहा है, और सृष्टि का आविर्भाव होता है, और सारे देवता गण और उन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान का दर्शन होता है। और ये जो वर्णन है उस प्रकाश स्तंभ का लिंग पुराण से, वो अतुलनीय है। वो कहते हैं कि अकार उकार मकार से युक्त यह ओंकार है। सूर्य मंडल के समान अकार लिंग के दक्षिण में है, अग्नि के सदृश प्रतीत होने वाला उकार उत्तर में है, और चंद्रमा मंडल के तुल्य मकार मध्य में है। और विष्णु ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि ये तुर्यातीत है, ये अमृत रूप है, ये कला रहित है, विकार शून्य है, निर्द्वंद्व है, अद्वितीय है, शून्य स्वरूप है, बाह्य तथा आभ्यंतर से रहित है, बाह्य तथा आभ्यंतर से युक्त है। देखिए शब्द, बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूपों में है, आदि मध्य अंत्य से रहित है, और आनंद के भी जो कारण स्वरूप है। ऐसे शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रकाशमान प्रभु के उन्हें दर्शन होते हैं। अब यहां यह जो प्रकाश रूप रहता है और नाद रूप में विमर्श रूपता है। अब इस बात को आप लेते हुए काश्मीर शैव दर्शन की जो हमारी दृष्टि है उस पर आ जाइए। हम ये कह रहे हैं ये सामरस्य सतत है, प्रकाश और विमर्श का सामरस्य सतत है, सृष्टि का उद्भव बीज से होता है, और ओंकार अनाहत का प्रतीक है। अनाहत से ही सारे आहत की उत्पत्ति हो रही है, सारे शब्द की उत्पत्ति है, शब्द से बोध होता है, और संपूर्ण विश्व बोध रूप है। और ये जो लिंग की पूजा तब से सुप्रतिष्ठित हुई, लिंग भी 3 प्रकार से है। एक स्थूल लिंग है, एक सूक्ष्म लिंग है, एक परलिंग है, एक व्यक्त लिंग है, एक व्यक्ता व्यक्त लिंग है, एक अव्यक्त लिंग है। ध्यान दीजिए,
हम जब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो पार्थिव शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, वो व्यक्त है, हमको दिखता है। और शिवलिंग का स्वरूप देखिए क्या है, लिंग है और योनि है ना। शिव और शक्ति का नित्य सामरस्य है। जब आप अभिषेक करते हैं तो शिव और शक्ति के नित्य सामरस्य का अभिषेक हो रहा है, ये स्थूल रूप से। अब सूक्ष्म रूप में देखिए, आपके शरीर में भी लिंग है। मूलाधार में स्वयंभू लिंग है, स्वादिष्ठान में बाण लिंग है, इतर लिंग है। अपने शरीर में ये जो लिंग है ये सूक्ष्म है, अंतर चक्षु से इनका दर्शन होता है। और इनसे भी पर एक अव्यक्त लिंग है। ये जो अव्यक्त लिंग है इसकी चर्चा आचार्य अभिनव गुप्त तंत्रालोक के ग्रंथ में करते हैं। अब देखिए कितनी बारीकी से हम इस बात को ले रहे हैं। सृष्टि का बीज नादात्मक है, विमर्शात्मक है। यह विमर्श प्रकाश का स्वभाव है, प्रकाश विमर्शात्मक है, विमर्श प्रकाशात्मक है। ये ऐसा ही है जैसे ज्ञान में क्रिया अनुसूत है, क्रिया में ज्ञान अनुसूत है। यह प्रकाश चिन्मय है, चैतन्य है, सतत विमर्श से युक्त है, अखंड है। विमर्श प्रकाश का स्वभाव है, अविनाभूत है। और इसीलिए अकृत्रिम आहमामर्श इस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। हम सभी में अहम का बोध है। हम कहते हैं अहम यानी मैं, लेकिन मैं कहकर हम शरीर बुद्धि मन को ही समझ रहे हैं, चैतन्य प्रकाश को नहीं। आचार्य अभिनव गुप्त एक बहुत ही गजब की बात को कहते हैं। वो कहते हैं यह तंत्रालोक के पंचम आहनिक में है। इस अव्यक्त लिंग की वे व्याख्या कर रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां यह पूर्णोहम विमर्श जागर विश्राम पाता है, स्वभाव बनकर अवस्थित रहता है, वही परम हृदय अव्यक्त लिंग कहा जाता है। परम हृदय फिर से पारिभाषिक शब्द है। हृदय ये नहीं है स्थूल। परम हृदय यहाँ शिव शक्ति का जो सामरस्य है वह हृदय है। हृदय यानी सार, एसेंस, जो सभी का सार है। परमार्थ सार में कहा है एकम निविष्टम बहुधा गुहा, एक ही है जो सारी गुहाओं में रह रहा है। आचार्य अभिनव गुप्त तंत्रालोक में कहते हैं एवं प्रदर्शितोच्चार विश्रांति हृदयम परम यत् तद अव्यक्त लिंगम नर शिव शक्ति अविभागवत। नर शिव शक्ति अविभागवत क्या है? अव्यक्त लिंग है। वो अव्यक्त लिंग किस नाम से कहा है? परम हृदय। ये परम हृदय है। आचार्य जयरथ अपनी टीका में कहते हैं, इसी बात को समझा रहे हैं। वे कहते हैं एवं उक्तेन प्रकारेण प्रदर्शिता येयम उच्चारादिनाम विश्रांति तस्या यत् परम हृदयम। ये जो उच्चार आदि, उच्चार का मतलब है जब आप साधना के लिए बैठते हैं तो आपका प्राण ऊर्ध्व चरण करता है, यानी ऊर्ध्व गति होती है। और उसकी गति, अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम उस आख्यान को भी यहाँ ले रहे हैं। वह जो ऊर्ध्व गति हो रही है वो कहाँ हो रही है? जब आप प्राण अपान से समान की भूमि में प्रवेश करते हैं, यानी सुषुम्ना मार्ग में आते हैं। सुषुम्ना मार्ग का जिसने दर्शन किया हो वो स्वर्ण प्रकाश स्तंभ है, जाज्वल्यमान स्वर्ण प्रकाश स्तंभ है। उस स्वर्ण प्रकाश स्तंभ में आप उच्चरण करते हैं, गति करते हैं। गति अलग अलग प्रकार से होती है। जब प्राण कुंडलिनी की दृष्टि से देखेंगे तो वो गति प्राणात्मक आप अनुभव करते हैं। धीरे 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 ऊर्ध्व यानी मूलाधार से सहस्रार तक इसकी अनुभूति होती है।
चित्त कुंडलिनी की जब आप चर्चा करोगे तो चित्त कुंडलिनी में क्रम से नहीं होगा, आप पूरी तरह से उस उच्चारण को यानी ऊर्ध्वता को अनुभव करेंगे। हम पराकुंडलिनी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बात नहीं की जा सकती, उसमें फिर कोई भेद रहता ही नहीं। अब देखिए, एवं उक्त प्रकारेण प्रदर्शिता येयम उच्चारादीनाम विश्रांति। तो आरंभ आपका प्राण उच्चारण होगा और फिर विश्रांति कहाँ हो जाएगी? जब अनाहत भूमि में आप आ जाएंगे, जब नाद स्वयं स्फुरित होने लग जाएगा, फिर आप जप नहीं करेंगे, फिर आप कोई उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप ये देखेंगे कि भीतर कोई आपके लिए उपासना कर रहा है। तब आप ये देखेंगे कि आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको मंत्र दीक्षा दी है, वही साक्षात शक्ति रूप होकर आपके भीतर साधनारत है। आप केवल देखेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, आपका कार्य होगा, साधना होगी, फिर केवल देखना। आगे वो कहते हैं तस्या यत् परम हृदयम। ये परम हृदय क्या है? योगिनी हृदयादि शब्द व्यपदेश्यम अहम परामर्शमयम। योगिनी शब्द से, हृदयादि शब्द से जिसको कहा गया है, वही अहम परामर्शमय क्या? संवित स्पंदात्मकम प्रकृष्टम सतत्वम तत् नर शक्ति शिव अविभागत्वाद अव्यक्त लिंगम उच्यते। नर, शक्ति और शिव, ये काश्मीर शिव दर्शन को त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। त्रिक इसलिए है क्योंकि नर है, शक्ति है और शिव है। सामान्य भाषा में समझे तो नर यानी मैं साधन कर रहा हूं, मैं साधना के लिए बैठ रहा हूं। साधना किससे होगी? शक्ति से होगी। शक्ति का अनुसंधान करके आप साधन करेंगे और कहाँ एक होंगे? शिव में एक होंगे। जिस धरा पर मैं अभी साधन कर रहा हूं, जहां मुझे भेद की अनुभूति हो रही है, तो भेद के स्तर पर ये शिव, शक्ति और नर इस तरह से विभाग अनुभव होगा, वह भी वही है। फिर जब मैं ये अपर भूमि हो गई, परापर भूमि में शक्ति के साथ स्तर पर जब मैं आ जाऊंगा, तब क्या होगा? मैं भेद से पर आ गया और अभी अद्वैत की तरफ मैं देख रहा हूं। मुझे पता है कि अद्वैत क्या है, पूरी तरह से एकाकार नहीं हुआ, लेकिन उसका स्पर्श मिल चुका है, तो मैं मध्य में आ चुका हूं। तो इस प्रकार से नर, शक्ति और शिव का जो अभिभाग हो जाता है, जब नर, शक्ति और शिव तीनों मिल जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, जब ये भेद खत्म हो जाता है, वो अव्यक्त लिंग कहा है, उसी को परम हृदय कहा है। और वो परम हृदय संवित स्पंदात्मक है, वो प्रकृष्ट है, वो परम है, वो पूर्ण है, वो सतत स्पंदायमान है, अपने होने के बोध से भरा है। शिव अपनी शक्ति से पूर्ण रूप से भरे हैं। आचार्य अभिनवगुप्त पाद अपने मंगलाचरण में इस हृदय को बहुत सुंदर, कई व्याख्याएं हैं इस हृदय, लेकिन वो कहते हैं हृदयम अनुत्तरामृत कुलम, ये अनुत्तरामृत कुल है, ऐसा मेरा हृदय संस्कृत का विकसित हो। और ये शिव और शक्ति के यामल से उत्पन्न जो हृदय, क्योंकि वो जब इसकी व्याख्या, इसका हर अपने मूल ग्रंथ में इसी मंगलाचरण का वो प्रयोग करते हैं। विमल कलाश्रयाभिनव सृष्टि महाजननी भरित तनुश्च पंचमुख गुप्त रुचिर्जनकः तदुभययामल स्फुरित भाव विसर्गमयम् हृदयम् अनुत्तरामृत कुलम मम संस्फुरता। अलग अलग रूप से। अब ये जो यहाँ विमल कलाश्रया, विमल जो उनकी माँ है, नरसिंह गुप्त उनके पिता हैं, उनके यामल से अभिनव गुप्त का जन्म हो रहा है, तो अभिनव गुप्त स्वयं हृदय है। शिव और शक्ति का यामल है जो सामरस्य है, वो हृदय है।
ये उस परम हृदय की बात हो रही है जिसमें सब कुछ समाहित है, जिसके बाहर कुछ नहीं है। ये अव्यक्त लिंग है। तो जो हम जिस व्यक्त लिंग के साथ की साधना हम करते हैं, लीनम अर्थम गमयति, जिसमें सब समा जाता है, सब कुछ जिसमें समाहित हो जाता है, वही लिंग है। तो जब आप व्यक्त लिंग की पूजा करते हैं, जब आप अपने सामने सुंदर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, आप उससे पर होकर इस अव्यक्त लिंग में अवस्थित हो जाते हैं। और वो कब होता है, जब इस शरीर का बोध चला जाता है। यानी ये हमें समझ में आ जाता है, अनुभव होता है कि यह शरीर भी उस चैतन्य में अवस्थित है और हम ही वो चैतन्य है। हम ये शरीर भी है, लेकिन हमारी समझ, हमारा बोध इस शरीर तक सीमित नहीं है। हम चैतन्य हैं, हम चिन्मय हैं। उस परम हृदय में परम हृदय रूप होकर हम अवस्थित हो जाते हैं। और ये जो अव्यक्त लिंग है, अत्र विश्वमिदं लीनम अत्रांतस्थं च गम्यते इदं तल्लक्षणं पूर्ण शक्ति भैरव संविदः। आचार्य अभिनव गुप्ता कह रहे हैं, सारा विश्व जिसके अंदर लीन हो जाता है, चला जाता है, वही लक्षण है। किसका लक्षण है? पूर्ण शक्ति भैरव संविदः। पूर्ण शक्ति से भरे हुए, जो भरा हुआ जो बोध है आपका, पूर्ण हम विमर्श से भरा हुआ जो बोध है, संविद है, वह है अव्यक्त लिंग, वही है परम हृदय। अभी हमको मेरा और इसका ऐसा बोध है, अहम इदम। एक बार रमन महर्षि के पास कोई वेदांती पहुंचे। उन्होंने उनको पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि ये जगत सत्य है कि मिथ्या। बहुत सीरियस वेदांत के पंडित थे और सच में वो उनको प्रश्न था, जिज्ञासु थे। रमन महर्षि उनको पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, किसका जगत? तुम्हारा? उनके लिए जगत नहीं है, उनके लिए दूसरा नहीं। क्योंकि जब आप स्वयं को शरीर से पहचान नहीं रहे हैं, आपकी प्रतिविद्या केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, तो आप स्वयं प्रकाश रूप है, दूसरा रहता ही नहीं। प्रकाशमय सब हो जाता है, फिर जगत भी प्रकाशमय हो जाता है। जगत आपका ही विकास है, आपका ही प्रकाशन है, ऐसा अनुभव होता है। अभी भेद रूप से दिख रहा है ऐसा नहीं, तरल रूप चिन्मय जगत, तरल रूप चिन्मय प्रकाश, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन ये साक्षात्कार की बात है, ये केवल बात करने की या सेमिनार का विषय नहीं, व्याख्यान की बात नहीं, ये अनुभूति की बात है। जब आप इसको अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव कब कर सकते हो? जब शरीर की अनुभूति जो है, शरीर की पहचान है, उससे थोड़ा सा दूर हटे तब ना। जैसे हम कहते थे पृथ्वी गोल है, अब हम कह रहे हैं निश्चित पृथ्वी गोल है, लेकिन वो तब हम कहे ना जब हम पृथ्वी से कुछ दूरी पर यान गया, उसने देखा कि पृथ्वी गोल है, निश्चित हो गया। पृथ्वी पर रहते हुए क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? आप घर में रह रहे हैं, आप चल रहे हैं, किसी गोल चीज पर कैसे चल सकते हैं? किसी गोल चीज पर कैसे स्थिरता से आप बैठ सकते हैं? कुछ हिल नहीं रहा है और आप देख रहे हैं पृथ्वी घूम भी रही है अपनी एक्सिस पर। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन संभव है। इसीलिए थोड़ा शरीर भाव से जब तक हम दूर नहीं जाते, ये बात समझ नहीं है। और इस सृष्टि प्रक्रिया को हमारे आचार्य काश्मीर शैव दर्शन की बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। वो कहते हैं, निराभासात् पूर्णादहमिति पुराभासयति यत् द्विशाखामाशास्ते तदनु च विभक्तुं निजकलाम् स्वरूपादुन्मेष प्रसरण निमेष स्थितिजुष
तदद्वैतं वन्दे परम शिवशक्त्यात्मनिखिलम् तदद्वैतं वन्दे परम शिवशक्त्यात्मनिखिलम् निराभासात् निराभासात् पूर्णात् निराभास निराभासात् यानी जैरत कहते हैं निराभास निराभास के लिए कहते हैं स्वात्मनि अवस्थित। निराभास यानी अपने में ही जो अवस्थित है, यानी दूजा हुआ ही नहीं कभी, जो अपने में ही अवस्थित है, स्वात्म विश्रांत है। क्यों? क्योंकि वह सतत उदित है, सतत उदित है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, एवर राइजन, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कुछ दूसरा बना। एवर शाइनिंग बियॉन्ड ऑल अपीयरेंसेस, कुछ भी दूसरा नहीं बन रहा है, बिकमिंग नहीं हो रहा है। बिकमिंग नहीं होना का मतलब है इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए वह शुद्ध है, इसीलिए वह पूर्ण है। तो काश्मीर शैव दर्शन में शुद्ध और अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि की व्याख्या बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ शुद्धि यानी अद्वैत, यही पवित्रता है। पवित्रता यानी आप अपने स्वरूप में रह रहे हैं कि नहीं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं। ऐसा कहते हैं कश्मीर में जब पहले एक दूसरे को पूछा जाता था तो कहते थे स्वस्थ होना यानी स्व में स्थित होना, शरीर की बात नहीं हो रही है, क्या आप चैतन्य रूप से अपने को पहचान रहे हो ना, ये है स्वस्थ। तो निराभासा पूर्णात् अहमिति, पूरा आभास है ये तो पहले अहम, अहम रूप से ही विस्तार है। अब आप धीरे धीरे देखिए अवतरण हो रहा है। द्विशाखामाशास्ते तदनुच विभंतो निज कलाम, अपनी ही शक्ति से द्विशाखामाशास्ते, अहम और इदम रूप से द्विशाखा हो गया। अब ये सब ऐसा दिख रहा है, द्विशाखा हो रही है, भेद अब नानात्व आना है, लेकिन अपने मूल स्वरूप से कभी च्युति नहीं हो रही है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अपनी स्वातंत्र से, ये स्वातंत्रवाद है, अपने ही स्वतंत्र इच्छा से ये नानात्व आ रहा है, अपना ही वैभव है ये, सर्वो ममाय विभव, सारा मेरा वैभव है, यह बोध सतत बना रहता है। स्वरूपाद उन्मेष प्रसरण निमेष स्थिति दुष्ट, अपने ही स्वरूप का ही उन्मेष हो रहा है, सृष्टि होती है, स्थिति हो रहा है, लय हो रहा है। तद अद्वैतम वंदे, उस अद्वैत को जो परम शिव शक्त्यात्म निखिलम है, जो निखिल है ये कैसा है, परम शिव शक्त्यात्म है, परम शिव और शक्ति का सामरस्य, ये जो निखिल है उसे प्रणाम कर रहा हूं। यानी अद्वैत में हम किसी को प्रणाम नहीं कर रहे, जो कुछ भी है ये वही है, ये परम अद्वैत के बाहर कुछ है ही नहीं। जो द्वैत दिख रहा है वह भी परम अद्वैत ही है। ऐसे अद्वैत को मैं नमन करता हूं। तो कैसे कैसे समझ में आएगा कि अखंड प्रकाश है, ये परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र एक प्रकाश है, देश काल से परिचिन्न नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है, और उसकी 5 शक्तियां हैं। और उसमें तंत्र सार में आचार्य अभिनव गुप्त बहुत ही सुंदर रीति से इन शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं तस्य च स्वातंत्र्यम आनंद शक्ति, तच्चमत्कार इच्छा शक्ति, प्रकाश रूपता चित शक्ति, आमर्षात्मकता ज्ञान शक्ति, सर्वाकार योगित्वम क्रिया शक्ति। सारा जो विश्व है ये पंच शक्ति से नियंत्रित हो रहा है। स्वातंत्र शक्ति आनंद शक्ति, आनंद से ही यह उद्भूत है। देखिए वेद, आनंदादेव इमानि भूतानि जायन्ते, उसका जो चमत्कार है, चमत्कृति यानी रसास्वादन, चमत्कृति यानी प्रकाशन, उसकी जो चमत्कृति है वही इच्छा शक्ति है, यानी उल्लसित हो रहे हैं, ये जगत रूप से उल्लसित हो रहे हैं, ये इच्छा शक्ति है। इच्छा सीमित नहीं कर रही है, यहाँ पर इच्छा है उल्लसन। प्रकाश रूपता चित्त शक्ति है, सतत प्रकाशित हो रहा है, ये उसकी चित्त शक्ति है। और सतत
प्रकाशित हो रहा है और बोध हो रहा है कि प्रकाशित हो रहा है। उसकी आमर्षकता, आमर्षात्मकता है, ज्ञान शक्ति है, और सब कुछ करने का जो सामर्थ्य है उसका, ये उसकी क्रिया शक्ति है, सर्वाकार योगित्व क्रिया शक्ति। इतनी सारी शक्तियों से वो अवच्छिन्न है, वही परम शिव है। यह प्रकाश निजानंद में विश्रांत है, अपने में ही आनंदित है, अपने से बाहर कभी दूसरा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, दूसरा कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। यही शिव स्वरूप है। और ऐसा स्वातंत्र्य जो है खुद ही संकुचित होकर अणुरिति उच्यते, खुद ही संकुचित होकर अणु हो जाता है, सीमित हो जाता है, पशु हो जाता है। यहाँ पर पशु शब्द का प्रयोग करते हैं, जीव का भी करते हैं, लेकिन पशु शब्द, क्योंकि बंधा हुआ है, अपनी ही इच्छा शक्ति से बंधा है, अपनी ही इच्छा शक्ति से संकोच में आया है। इसे बाहर कैसे निकला जाए? केवल अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मात्र, सब निग्रह है, हम बंध गए हैं, हम शरीर भाव में हैं, अपने से बाहर नहीं आ पाते। उनका अनुग्रह जब हो जाए, इसीलिए गुरु का इस शास्त्र में बड़ा महत्व है। गुरु उपाय शिव सूत्र कहते हैं, गुरु ही उपाय, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु उनकी ही अनुग्रह शक्ति है और कुछ नहीं। गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति, वो गुरु उनकी शक्ति है। तो जब गुरु हमको शक्तिपात इच्छा देते हैं, वह उस इच्छा को जागृत कर देते हैं भीतर। अब हम बाहर की जगह अपने स्वरूप की तरफ मुड़ जाते हैं। अब हम तय कर लेते हैं कि नहीं, मैं अब इस मोह में न पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को जानूंगा, अपनी सच्ची पहचान को मैं अर्जित करूंगा। बंध और मोक्ष की अवधारणा भी विलक्षण है। देखिए, मुक्ति तो तब है ना जब बंधन है। मुक्ति तब है जब बंधन है। जब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति किस बात की? तो अगर मुक्ति कहना है, मुक्ति मानना है, तो आपको बंधन स्वीकार करना। तो यहाँ मुक्ति और कुछ नहीं है, स्वरूप प्रथम है। अपने ही शिव स्वरूप को जान लेना, अपने ही शिव स्वरूप को पहचान लेना। तो ऐसे परम शिव का, अपने आत्मरूप शिव का अनुभव कैसे करें? इनका स्वरूप अखंड चिन्मय प्रकाश रूप है। तंत्र सार में आचार्य अभिनवगुप्तपाद बहुत सुंदर रीति से इस बात को कहते हैं। और देखिए, काश्मीर शिव दर्शन में उपाय के 4 प्रस्थान हैं, 4 भेद बताए हैं, और वो अधिकारी भेद से है, जो जहां का अधिकारी है उसके लिए। तो सबसे पहले वो अनुपाय कहते हैं। अनुपाय यानी जहां तुरंत हो जाता है, गुरु ने देखा और बस हो गया, गुरु के शब्द सुने हो गए, इतने तैयार है, इतना अधिकारी है वह शिष्य कि उसको तुरंत साक्षात्कार अपना हो जाता है। फिर शांभव उपाय, वो बिल्कुल नजदीक है, उसको विकल्प नहीं आते, वो अब बस केवल अपने उस चिन्मयता के बोध में अवस्थित रहता हुआ उस साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। फिर शाक्तोपाय है। शाक्तोपाय में आप चित्त ही प्रधान हो जाता है, साधना, बाहर किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं, आप अपने ही भीतर अपनी चित्त से ही, अपने मन से ही साधन करते हैं, अंतर्याग ही होता है, वह शाक्तोपाय है। और फिर आणव उपाय है। आणव उपाय स्थूल है, जिसमें हम ध्यान के लिए एक आसन में बैठते हैं, जप माला से मंत्र जप करते हैं, हम शिव पूजा करते हैं। ये सारी चीजें आवश्यक है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा है तो ये सब आवश्यक है। फिर धीरे 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 जब हम उस तरह से बैठने लगते हैं, हमारा मन स्थिर होता है, तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे शाक्तोपाय, शांभोपाय और अनुपाय में हम प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, पहले आप समझ लो ये प्रकाश रूप, ये शिव है क्या, अपने बोध में इसको बैठा लो। तंत्रसार में कहते हैं, चिन्मात्र तत्वम कालेन अकलितम देशेन अपरिचिन्नम। ये चिन्मात्र तत्व कैसा है? काल से बंधा हुआ नहीं है, देश से सीमित नहीं है, उपाधि भी अम्लानम,
किसी उपाधि से, उपाधि यानी नाम, ओहदा, इससे मलिन नहीं है। सोचिए कैसा, कैसी शब्दावली है। हम यहाँ पर जगत में ओहदे के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि ओहदा होना, ओहदे को ही स्वीकार करके बैठ जाना, उसके लिए कार्य करना, वो मलिनता है, वो मलिनता लाता है। क्योंकि हम कुछ बन गए हैं ना, सीमित बन गए। शरीर मिला था साक्षात्कार के लिए, शरीर मिला है शिवत्व को प्राप्त करने के लिए, और हम उस ओहदे के पीछे लग गए। उपाधि भी अम्लानम, किसी उपाधि से रंजित नहीं है, वो शुद्ध है, पवित्र है। आकृति भी अनियंत्रितम, किसी आकृति सीमा में उसे आप बांध नहीं सकते। शब्द ही असंदिष्टम, शब्द से उसको आप उच्चरित नहीं कर सकते, शब्द में बांध नहीं सकते। प्रमाण ही अप्रपंचितम, किसी प्रमाण से उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रमाण से प्रमाणित करोगे उसका ही अस्तित्व इस परम शिव से, इस चिन्ह मात्र तत्व से है। तदेव स्वतंत्रम आनंद घनम तत्वम तदेव च अहम, ये धारणा करनी है। इस प्रकार का जो परम तत्व है, इस प्रकार का जो चिन्मय प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, वह मैं हूं। ये आनंद घन तत्व, आनंद का घनीभूत हो जाना, स्वातंत्र का घनीभूत हो जाना। स्वातंत्र, स्वतंत्र, स्व का तंत्र, स्व का विस्तार, तनु विस्तार से तंत्र बनता है। तो स्वतंत्र का मतलब है स्व का इतना विस्तार हो जाए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। ऐसे पूर्ण आनंद का, सब कुछ अगर मैं ही हूं, कितना आनंद आता है। ये बात या तो संत समझ सकता है या फिर मां समझ सकती है। क्योंकि जिस माँ ने अपने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखा है, अपने ही स्वरूप जब सामने आता है, कितनी पीड़ा है। 9 महीने कैसे कोई रख सकता है? उन्हीं का हार्ड मास सब कुछ है। और वो जब खुद को उसको देखती हैं, आप देखिए जो गर्भवती माएं होती हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं, उसकी एक लालिमा होती है, एक सृष्टि का आनंद होता है। और एक संत है, क्योंकि वो ये देख पाते हैं सब कुछ मेरा ही स्वरूप। तो वो जब आप अपने ही, ये आनंद कब होगा? ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सर्वो ममायम विभव, सब कुछ मेरा ही वैभव है। मेरा यानी शरीर का नहीं, इस प्रकाश तत्व का, इस चिन्मय प्रकाश का ही सारा विलास है, ऐसा बोध होता है। ये कह रहे हैं स्वतंत्रम आनंद घनम तत्वम तदेव च अहम तत्रैव अंतर्मयी विश्वम प्रतिबिंबितमेव दृढ़म विवंचानस्य। इस प्रकार से दृढ़ रूप से अपने भीतर धारणा करके दृढ़ होकर बैठ जाइए। सारा विश्व मेरे अंतर में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो तुरंत शश्वदेव पारमेश्वर समावेशो निरूपाय एव, तो तुरंत आपको समावेश प्राप्त हो जाएगा। निरूपाय, अनुपाय, तुरंत आपको समावेश प्राप्त हो जाएगा। ये बात आज इसलिए कह रहा हूं, इसको चुनने का तात्पर्य ये है, आज महाशिवरात्रि है ना, तो आपको चाहे कितना लगता हो कि आप सक्षम नहीं है, आप योग्य नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता की बात ही नहीं। योग्य तो वो है ना जो हमारे भीतर हृदय में विराजमान महादेव है ना, वो आशुतोष है। आज कुछ भी हो सकता है, आप पर कुछ भी, किसी भी प्रकार की कृपा बरस सकती है। तो ये संभावना अपने हृदय में हम क्यों ना लाए कि हम उसके साथ आज एकत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इस भाव को क्यों हृदय में न लाए कि हम वही हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम वो पात्रता कैसे बनाएंगे? जब हमें प्रह्वता होगी। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ईश्वर तत्व विज्ञा विवृत विमर्शिनी में भी आचार्य अभिनव गुप्तपाल इसकी खूब चर्चा करते हैं। प्रह्वता यानी अत्यंत समर्पण, शरणागति। आचार्य कहते हैं कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम, किसी तरह से, कथंचित, मुझे भी नहीं पता कैसे, किसी प्रकार भगवत कृपा मुझ पर हो गई। ये महामहेश्वर अभिनव गुप्तपाल कह रहे हैं, कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम, किसी प्रकार से मुझ में वह कृपा हो गई। किसी प्रकार, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कैसे पता? शिव कृपा कर रहे हैं, परम शिव कृपा कर रहे हैं, वो उनके हाथ में है।
दास्य का मतलब क्या है? प्राप्त हो जाने का मतलब क्या है? परमेश्वरे तन्मयता। उस परमेश्वर में मेरी तन्मयता हो गई। कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम। दास्यम यानी दीयते अस्मै स्वामिना सर्वं यथाभिलषितम इति दासः। जो अपने स्वामी को सब कुछ अर्पण कर दे वो दास है। लेकिन देखिए मजे की बात, जब आप सब कुछ उसको दे दोगे, जब आपका कुछ रहेगा नहीं तो आप क्या हो जाओगे? आप वही बन जाओगे ना। वो आपको अपना स्वरूप दे देगा। जब आप गुरु को बिल्कुल न्यौछावर हो जाओगे, सब कुछ गुरु को अर्पित कर दोगे, तो गुरु अपने स्वरूप से आपको नवाज देंगे। आप नहीं रहोगे तो वही वे रहेंगे। और यह जो भाव है, ये परमेश्वर रूप के स्वातंत्र के लिए पात्रता है। ये तब आप पात्र बन जाएंगे जब उसमें तन्मयता आ जाएगी, जब आप में यह प्रकृति भाव आ जाएगा। इस प्रकार की तन्मयता, तन्मय भाव, स्टेट ऑफ वननेस होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हृदयंगमी भाव हो। हृदयंगमी भाव का मतलब क्या है? आप सब कुछ हृदय में धारण करो। आपका हृदय परम शुद्ध होगा, पवित्र होगा, कोई कपट नहीं होगा। शिव समावेश होने के लिए तन्मय भाव और हृदयंगमी भाव होना अनिवार्य है। और इसके लिए प्रथम सोपान क्या है? अपने शरीर मन की सीमित पहचान को पिघला देना और अपनी स्वयं की प्रतिविधियों को पहचान कर स्वीकार करना। अपने चिन्मय स्वरूप को अगर आप अभी अनुभव न भी कर रहे हो, तो जैसे आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने कहा तंत्र सार में, ऐसे मानिए, क्योंकि गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। आपका अनुभव न भी हो, इतनी लंबी परंपरा है, अखंड परंपरा, जो इस बात को अनुभव करते चली आ रही है। मानकर देखिए, करके देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा। गुरुतः शास्त्रतः स्वतः। गुरु ने दिया, बताया, शास्त्र में पढ़ा और अपने में जब तक अनुभव किया, तब फिर वो पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इस शास्त्र में, इस मार्ग में भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति आनंद रस है। आप उसके भक्ति का अर्थ इतना ज्यादा है, योग तप अर्चा से भी महत्व भक्ति का ही है। आपकी सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां शिव के अलावा कुछ देख ही नहीं रही है, उसको दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। न अशिवम विद्यते क्वचित्। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव नहीं है, स्वच्छंद तंत्र कहता है। तो ऐसा जो भक्त होगा, वो उतने ही प्रेम से एक तिनके को की पूजा करेगा जैसे वो शिवलिंग की पूजा करेगा। उसके लिए तिनका भी वह शिव रूपी होगा जैसे वो शिवलिंग। उसके लिए कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र उसे शिव ही नजर आएंगे। हमारे यहाँ काशी में और सर्वत्र चतुर्दशी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कश्मीर में त्रयोदशी को मनाई जाती है। ये मजे की बात। और चतुर्दशी जो होती है वो उत्सव है। आप समझिए, चतुर्दशी उत्सव है, मिलन हो गया उसका उत्सव। आनंद की लहरें उठ रही हैं उस मिलन का उत्सव। और ये जो परम शिव है, ये कैलाश पर बैठे हैं ऐसा नहीं। ये वह तत्व है जो सर्वत्र है, सर्वमेय है। और शिवरात्रि की भी बड़ी विलक्षण समझ है जो शिव स्तोत्रावली में आचार्य उत्पल देव हमें दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमने पहले कहा, महाशिवरात्रि है ना, ये प्रकाश की रात्रि है। रात्रि है लेकिन ये प्रकाश की रात्रि है। क्यों प्रकाश की रात्रि है? क्योंकि शिव प्रकाश रूप है, ये चिन्मय प्रकाश रूप है। और ये चिन्मय प्रकाश रूप आज सतत हमारे हृदय में सर्वत्र हमको अनुभव होने वाला है। हम उसके लिए तैयार हैं। आज वो इंतजार है। इस तरह से एक साधक उसकी प्रतीक्षा कर सकता है, बैठ सकता है, क्योंकि आप इंतजार ही कर सकते हैं। आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्ति में तो अहंकार है।
यहाँ इंतजार है, क्योंकि कृपा वे करेंगे। वे, जब मैं वे कह रहा हूं तो कोई बाहर नहीं है, अपने ही भीतर है। ये कहने का एक तरीका है। जब आप उसका इंतजार कर रहे हैं, आप बस अपने से जो हो सकता है वो कर आप बस इंतजार कर रहे हैं कि आप घटित हो जाएंगे, वह एकत्व का रस आपको पान हो जाए। तो ये कब होता है? इस योग की क्रिया को आचार्य उत्पल देव बता रहे हैं। क्या करने पर होगा, इसको आचार्य उत्पल देव बता रहे हैं। और महाशिवरात्रि आपकी वास्तव में कैसे घटित होगी, इसको आचार्य उत्पल देव बता रहे हैं। वो कहते हैं यत्र सोस्तमयमेति विवस्वान् संग्रमः प्रभृतिभिः सह सर्वैः कापि सा विजयते शिवरात्रि स्वप्रभा प्रसर भास्वर रूपा। स्वप्रभा प्रसर भास्वर रूपा। कोई ऐसी शिवरात्रि है जो प्रकाशित हो रही है, अपने में ही प्रकाशित हो रही है, किसी बाहरी प्रकाश से नहीं। स्वप्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, अपने स्व का प्रकाश, अपने स्व के प्रकाश से, अपनी स्व की प्रतिभा से अपने ही भीतर वो प्रसरित हो रही है। कब होता है? यत्र स्तमयेति विवस्वान्, सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है, चंद्रमा भी अस्त हो जाता है। सूर्य चंद्र का क्या मतलब है? पहले सामान्य अर्थ समझ लीजिए। जब सूर्य रुक जाता है, जब चंद्रमा भी रुक जाता है, वह शिवरात्रि है। बाहर जो श्वास निकल रहा है, प्रश्वास जिसे हम कहते हैं, ये सूर्य है। और अंदर जो श्वास ले रहे हैं वो चंद्रमा है। आचार्य स्वामी लक्ष्मण देव इस रहस्यमय अर्थ को बता रहे हैं। ये उनकी दृष्टि। वे कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा शांत हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं, ये तो बाह्य अर्थ है शिवरात्रि का। लेकिन वास्तविक अर्थ है जब तीन चीजें, प्रश्वास, श्वास और आपके विचार, ये तीनों जब शांत हो जाते हैं, तीनों जब स्थिर हो जाते हैं, आप प्रश्वास लेते नहीं, आप प्रश्वास छोड़ते नहीं, और आपके भीतर कोई विचार नहीं। आप करके देखिएगा, जब आप इस कुंभक की स्थिति में, सहज कुंभक की स्थिति में आ जाएंगे, आप स्वतः ही निर्विचार हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब आंतरिक शिवरात्रि प्रकट हो जाएगी और आपके भीतर चिदानंद जागृत हो जाएगा। चिद रूपी, प्रकाश रूपी आनंद को आप अनुभव करेंगे। ये चिदानंद कभी श्वास लेते प्रश्वास छोड़ते समय प्रकाशित नहीं होगा। ये शिवरात्रि जो है वो घटित होगी आपके लिए, क्योंकि साधक है ना, जो सिद्ध है उनकी बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध के लिए तो सब कुछ वही है। हर क्षण शिवरात्रि है, हर क्षण मध्य है। और वास्तव में यही वास्तविक मिलन है शिव और पार्वती। आज काशी में आप आए तो देखिए, चारों तरफ कल से ही हम देख रहे हैं, काशी में इतना उल्लास है, इतना आनंद छाया हुआ है हर एक व्यक्ति में। किसी को भी देखिए, आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद दिख रहा है। शिव पार्वती का विवाह होने जा रहा है। क्या अर्थ है इसका? शिव और शक्ति का मूलाधार से सहस्त्रार में शक्ति पहुंचकर उसका मिलन होने जा रहा है। यह वो वेला है, वह पूर्ण काल है। अगर आप जागृत रहे तो आपके लिए भी ये घट सकता है, जहां पूर्ण शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात आपका गुरु और शिव करने वाले हैं। ये वास्तविक मिलन है, जो चित शक्ति का यानी शिव, आनंद शक्ति का पार्वती,
इनका चिदानंद का उदय होने वाला है, आपके लिए चिदानंद जागृत होने वाला है। इसीलिए जब आज रात आप इसको सामान्य रात्रि न समझें, ये ऐसी रात्रि है जो शक्तिपात से भरी हुई है। तो इस महाशिवरात्रि के सर्वोत्तम रूप को अंगीकार करें। शिव दृष्टिकार आचार्य सोमानंद के अनुसार इस बोध से साधना करें कि मैं शिव हूं, शिवो भूत्वा शिवम यदेत, शिव बनकर शिव की आराधना। मैं शिव हूं, सतत याद दिलाएं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सदा याद रखें। अहम शिवः शिवश्चायम, अहम शिवः शिवश्चायम, त्वं चापि शिव एव हि। मैं शिव हूं, शिव मैं हूं, और तुम भी शिव ही हो। सर्वम शिवमयम ब्रह्म, शिवात् परम न किंचन, सब कुछ शिवमय है, ब्रह्ममय है, शिव से अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस तरह से इस बोध में रहते हुए आज हम महाशिवरात्रि के पर्व को, इस उत्सव को मनाएं और अपने स्व में स्थित हो जाएं। जिसलिए जीवन प्राप्त हुआ, जिसलिए हम अपने अपने स्थान पर, क्योंकि काशी जगह नहीं है, काशी धाम है, वो प्रकाश रूपता है, काशते प्रकाशते इति काशी। तो जो जो इसको सुन रहा है वो वहां वहां उस काशी को अनुभव करे, उस प्रकाश को अनुभव करे जो स्वयं शिव रूप है। आप सभी विद्वानों का, सभी साधकों का इतने प्रेम से, धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आचार्यों को पुनः पुनः नमन। इति शिवम। धन्यवाद आचार्य श्री। विश्वविद्यालय परिवार आपके इस विशिष्ट उद्बोधन हेतु हार्दिक कृतज्ञ है। विशेषतया आज के इस प्रकरण के अनुरूप जिस प्रकार का आपका व्याख्यान हुआ, निश्चित ही काश्मीर शैवागम के अध्येताओं के साथ साथ सर्वजन सुगम सहज यह व्याख्यान हुआ। शिव तत्व का पौराणिक आख्यान, विशेष रूप से जिस उत्कर्ष पर आपने इस व्याख्यान को पूर्ण किया, प्रत्येक व्यक्ति में शिव की स्थिति और शिवरात्रि में सूर्य चंद्रमा की स्थिति के प्रतीक स्वरूप व्यक्ति के आभ्यंतर शरीर में, आभ्यंतर मानस में किस प्रकार चित्त की वृत्तियों का एकात्म भाव, यह निश्चित ही श्रोताओं के लिए, साथ साथ सभी जिज्ञासु जनों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए एवं शोधार्थियों के लिए भी एक नवीन आयाम को प्रदान करता है। इस पुनीत अवसर पर आपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस निमंत्रण को अंगीकार कर जिन पक्षों पर प्रकाश दिया, हमारे आमुख पटल से श्रोता इतने मुग्ध है कि कोई विशेष प्रकार की जिज्ञासा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर मधुसूदन जी, आचार्य नवजीवन रस्तोगी गुरु जी के आशीर्वचन अगर हो जाए तो कृपा हो जाए। जी जी, मैं निवेदन करता हूँ। एक मिनट है इसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी जी है, मैं कर रहा हूँ। तो बस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से हम ये निवेदन आपसे करते हुए कि जिन जिज्ञासाओं को हम प्राप्त करेंगे, उन जिज्ञासाओं को समेकित कर हम आपके श्री चरणों में निवेदित करेंगे तथा अग्रिम क्रम में, काल क्रम में आपके सौकर्य एवं सौविधि के अनुसार हम चाहेंगे कि उन पर प्रकाश आपके द्वारा डाला जाए। और हमारे आज श्रोतृवृंदों की भी संख्या अत्यंत अधिक है, विशेषतया कुछ मनीषी श्रोतागण भी इसमें हैं। आचार्य श्री नवजीवन रस्तोगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला की ओर से उनसे निवेदन करेंगे कि वे अपने आशीर्वचनों से इस व्याख्यान माला को पूर्णता प्रदान करें। आदरणीय रस्तोगी जी। आचार्य जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें। रस्तोगी जी, आचार्य जी। नहीं, मुझे अनुरोध की बात नहीं है। निहार को बहुत बहुत बधाई।